वो हम डील करने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या उन पे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि a इक्वल्स टू क्या है। हम ले लेते हैं r i t v i k। ठीक है, हमने ले लिया ऋत्विक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर, LOWER, लोअर फंक्शन। अब जो लोअर फंक्शन होता है वो क्या करता है आपका जो स्ट्रिंग होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिंग होगी वो str, सिंटेक्स इसका str डॉट हमारा लोअर, LOWER, लोअर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो क्या है, पूरे क्या बोलते हैं एक कैपिटल केस में, बाकी क्या है लोअर केस में। तो हम क्या करेंगे, इससे पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें लोअर केस में आउटपुट दिखेगा। तो जरा इसका एग्जांपल में देखते हैं, कराते हैं PRINT प्रिंट A डॉट लोअर। तो अब हमने जैसे ही इसको प्रिंट कराया तो हमें आउटपुट क्या जनरेट हुआ, RITVIK इन स्मॉल लेटर्स। पर जब हम क्या पढ़ते हैं, अपर पढ़ते हैं, अपर से हमें पता है कि क्या होता है, अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो क्या है, अगर लोअर केस में है तो अपर केस में हो जाएगा और अपर केस में है तो अपर केस ही रहेगा। तो हम इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, STR डॉट अपर। ठीक है, तो ये किसके लिए, अपर फंक्शन के लिए है, अपर केस के लिए। प्रिंट A डॉट अपर, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अपर केस में हो गया, पूरा कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल में आएगा। पर अब हम पढ़ते हैं कि क्या, कि जब हमें क्या है कि कुछ चेक करना है कि मेरा जो जहां पर हमारा कि ये टी है, इस इंडेक्स में क्या कोई कैपिटल है, या हमें चेक करना है कि ये पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कैपिटल में लिखा है। ये चीज अगर हमें चेक करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शन हम यूज करेंगे। अब हमें चेक की बात हो रही है तो हमें जैसे इंग्लिश में पता है इज यू प्रेजेंट हियर, तो मतलब क्या, हम किससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं जिसके आगे इज लगा है, इज अपर लिखा है, इज अपर का मतलब पूछ रहे हो ना कि क्या भाई तुम अपर केस में हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर इफ इन अपर केस रिटर्न ट्रू। अब क्या, अगर अपर केस में लिखा है तो वो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो किस में हो जाएगी, आपकी इसमें कन्वर्ट, आपकी बोलेगा कि हाँ ट्रू आ रखा है। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है, क्या है, ये रिलेशनल फंक्शंस ऑफ अ स्ट्रिंग है। क्यों रिलेशनल फंक्शन बोल रहा हूं मैं इन्हें, बिकॉज रिलेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो आपको क्या रिटर्न करते हैं, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये बुलियन वैल्यू। ठीक है, बुलियन वैल्यू होती है। तो क्या, अब हम इसको जरा यूज करके देखते हैं, प्रिंट। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम प्रिंट कराएंगे ए डॉट इज अपर। तो क्या रिटर्न करेगा हमें, एक जब हमने इसको प्रिंट कराया तो इससे हमें आउटपुट क्या मिला, ट्रू। क्यों ट्रू मिला, बिकॉज इट इज अ बुलियन, सॉरी रिलेशनल फंक्शन जो हमें क्या रिटर्न करता है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर, ध्यान से देखिए। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अगर हमें बोला है कि अगर ऋत्विक कैपिटल में लिखा है तो उसको स्मॉल में चेंज कर दो, उससे पहले हमें चेक जरूर करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ ए इज इक्वल, सॉरी ए डॉट अपर इज अपर, अगर ये इज अपर क्या बोलते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करती है। क्यों ये कंडीशन बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि बुलियन वैल्यू इसके अंदर जनरेट होगी और इफ बुलियन वैल्यू ही एज अ इनपुट लेता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें बोल देंगे इसको अपर लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, ए डॉट लोअर। अब मैंने क्या किया, अगर अपर केस में है तो लोअर केस में कर दो, किसके थ्रू, इस अपर फंक्शन के थ्रू। पहले हमने चेक किया, उसके बाद हमने कन्वर्ट किया, बाद में हम प्रिंट भी करा सकते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका अपर, सेम एज होता है आपका इज लोअर। ये चेक करता है कि क्या हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या बोलते हैं स्मॉल लेटर्स में है या ये स्मॉल लेटर्स में है और ये कैपिटल लेटर्स में, ये दोनों आपको चेक करके बताते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इज डिजिट। अब नाम से जैसे आप समझ रहे हैं, इज डिजिट, क्या वो जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें क्या थे, या तो क्या क्या उस स्ट्रिंग के अंदर हमारा 5 या कोई भी एक नंबर प्रेजेंट है। अगर आप नोटिस करें तो नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, फ्लोट नंबर होते हैं, ये सब नंबर्स में आते हैं। पर जब डिजिट की बात होती है, डिजिट क्या होते हैं आपके, जो डबल कोट्स में आते हैं, जो हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, 3 एक डिजिट हो गया, 4 एक डिजिट हो गया, ऐसे में आप डिजिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि डबल कोट्स में जो आते हैं उनको डिजिट बोला जाता है, और नॉर्मल आप जो यूज करते हो उनको इंटीजर या फ्लोट बोला जाता है कंप्यूटर साइंस में। क्लियर। तो इस डिजिट से ही क्या रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट अगर है उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर 3 या 4 कोई भी नंबर प्रेजेंट है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 5 डबल कोट्स में, और मैं यहां पर करता हूं print प्रिंट a डॉट इज डिजिट, तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। पर अगर यहाँ पर क्या होगा, a और 5 लिखा हुआ है, तब ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू द जीरो इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। क्लियर। अब एक फंक्शन आता है swap स्वैप केस, स्वैप केस फंक्शन। अब ये स्वैप केस फंक्शन क्या करता है, जो कैपिटल में है उनको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल में है उनको कैपिटल कर देगा। मतलब ये क्या करता है, मल्टीपल तरीकों से चेंज कर देता है। अगर मैं इस स्ट्रिंग में यूज करता हूं a डॉट स्वैप केस, तो क्या होगा, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो r जो है मेरा स्मॉल हो जाएगा, i है जो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल, t कैपिटल, v कैपिटल, i कैपिटल, k कैपिटल। मतलब क्या, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्वैप केस फंक्शन। ये वैल्यूज को आगे पीछे कर देता है। क्लियर। ये नोट करिए। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हमें अलग अलग फंक्शंस के बारे में डील करना है। अब हम ये क्या बेसिक एक फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए किसके थ्रू अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो। अब हम नेक्स्ट क्लासेस से क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लियर। पर एक चीज मुझे और ध्यान आ रही है, उस पर एक प्रोग्राम ही कर लेते हैं। चलो चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या एक लिस्ट के अंदर हमें अगर बोलना है कि क्या ये नंबर प्रेजेंट है, अगर हमें उसको नॉर्मल सर्च करना है तो हम कैसे उस एलिमेंट को सर्च करेंगे, किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर। तो एक प्रोग्राम हमने बनाया कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वेदर नंबर इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। क्लियर। अब अगर ये चीज है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, एक लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं a इक्वल्स टू क्या लेता हूं, एक लिस्ट लेता हूं। जो मेरी लिस्ट है 97, महंगे नंबर लेंगे, 48, 64, 59, 92, 55। यह हमारी कुछ लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में अब हम क्या करेंगे, हमें सपोज करो कि अब यूजर से बोलते हैं कि भाई कोई नंबर बोलो कि जो आपको सर्च करना है। तो सबसे पहले वो नंबर यूजर से लेंगे, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। तो ले लेता हूं मैं विशु इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है,
लिख लिया हमने, डबल पैरेंथेसिस क्लोज, पहले इस वाले फंक्शन का, फिर एक इंट फंक्शन का। इंट फंक्शन इसलिए लगाया क्योंकि इनपुट हमने जैसे लिया उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं। अब यूजर डालते रहेगा जो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज भी यूज कर सकते हैं, इन ए भी यूज कर सकते हैं, मैं रेंज वाले तरीके से बता रहा हूं। रेंज 0, len ऑफ ए कोलन इफ, अगर, अगर क्या है मेरी इस लिस्ट के 0 इंडेक्स में, ए के 0 इंडेक्स में क्या है, ये वाला नंबर जो यूजर ने डाला है अगर वो प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं, बोलना है कि हाँ प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू विशु, तो क्या करना है हमें, प्रिंट, प्रिंट हमारा क्या है, विशु, VISHU, विशु कॉमा डबल कोट्स में इट इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या कर देना है, ब्रेक। अब ब्रेक क्यों कर रहे हैं हम, अब ब्रेक इसलिए कर रहे हैं हम बिकॉज कि अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो फाइल जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, दोबारे चेक करते रहेगा। भाई एक बार तुम्हें राशन की दुकान में अगर खड़े होते हो तो एक बार तुम्हें राशन कोई दे दे साइड से, तो क्या करोगे, तुम लाइन में खड़े रहोगे क्या, आगे तक नहीं रहोगे ना, वहां से ब्रेक कर जाओगे। तो यहाँ भी हमें मिल गया है हमारा नंबर, तो हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। क्लियर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।